एक ही मेरे पास बेटी थी, 2 लड़का था मेरे पास। दहेज के नाते उन लोग की मैं अपने आदमी से ऊपर, अपने सास ससुर से ऊपर अपना खेत बेचवा के भी मेरा 2 लाख रुपया लोन खेत का है। हम 5 लाख रुपया इसको खेत बेच के तिलक भी दिए और अभी इनको अंगूठी की लालच लगी थी और बार बार हमारी लड़की को सता रहे। आपकी बेटी जब यहाँ से विदा होकर के ससुराल जाती है तो वहाँ कितने दिन तक वो सही रहती है? जान नहीं पाए, नहीं थे हम सब खुद उन्हें यही झोंटा उपार कर मारे हुए, लेकिन हम सब जान पी रहे थे, पानी लाए थे तो वो सास उसकी पानी फेंक दी। कल पानी फेंक दी, पानी नहीं पी, कहीं इसके द्वारा पानी। सारा धन धरा का धरा यही धरा पे रह जाएगा। इंसान सिर्फ खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। इस में जनपद जौनपुर के थाना क्षेत्र बक्सा के अंतर्गत एक गांव का नाम है कोहड़े सुल्तानपुर। इसी घर से अभी 1 साल पूरे भी नहीं हुए, इसी घर से एक बेटी विदा होकर के अपने ससुराल जाती है। और जिस घर पे मैं हूँ, जिस घर से बेटी गई, उस बेटी के पिता ने अपनी बेटी की शादी के लिए अपने खेतबाड़ी को भी बेच डाला था। यानी एक पिता का सपना था कि मेरी बेटी जहाँ जाएगी वहाँ वो खुशहाल रहेगी और उसे किसी भी प्रकार की कोई दुख और तकलीफ न हो। लेकिन जब वो अपने ससुराल जाती है तो ससुराल में पहुंचने के बाद उसके साथ ऐसा खेल शुरू हो जाता है कि आज उसकी ज़िंदगी चली जाती है, यानी उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, वह दुनिया से चली गई। और उसी घर पे हैं, यहाँ तमाम महिलाएं जुटी हुई हैं। आप देख सकते हैं कि जैसे इस घर पे अगर बात करें तो दुखों का पहाड़ पूरी तरह से टूटा हुआ। प्रशासन भी आई और बॉडी पीएम के लिए भेज दी गई है। अब उनकी माता जी हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि बेटी की शादी कब हुई, कैसे हुई, किस हालात में हुई और किसके साथ हुई। ये सब सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे और आखिर बेटी के साथ बीती रात क्या हुआ जो आज वो बेटी इस दुनिया में नहीं है। ये जो घटना घटी है ये कैसे घटी? एक दिन हमको कोई मतलब बताएं कि तुम्हारी लड़की को मारे हैं, तो हमने तुरंत ही उनको यहाँ फ़ोन किए और पता लगाने के लिए कि हमारी लड़की को तुम मारी हो। तो उससे हम अपनी बेटी से बात करना चाहते थे। उसकी ननद ले ली, बोली हाँ मैं मारी हूँ, क्या करोगी? पुलिस दरोगा हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे, हम उनको पैसा दे के पूछ लेंगे, ये हमारे रिकॉर्ड मोबाइल में है। कौन कौन कह रहा था? उसकी ननद बोल रही थी, उसकी ननद बोल रही थी। और उसके बाद साहब, उसके बाद उसने दूसरे दिन मेरे घर पे लेके आई हमारी लड़की का बहुत यहाँ पे बेइज्जत की। उसके अभी कल लेके आई थी। उसके बाद हम 5 लाख रुपया इसको खेत बेच के तिलक भी दिए और अभी इनको अंगूठी की लालच लगी थी और बार बार हमारी लड़की को सता रहे थे, बहुत परेशान करते साहब। अच्छा, ये जिस लड़के से आपने शादी किया था उस लड़के के विषय में आप अच्छी तरह जानती थी? वो लड़के हम उसके माँ बाप को जानते थे, वो हरामी, लेकिन हम सोचे लड़का अच्छा है, इसलिए हम अपनी लड़की के लिए हम उस पूरा दौलत वौलत, जिसकी माँ बोली हमको तुम शादी नहीं कर पाओगे, जितना उन्होंने मांगा उतना हम उसको देते गए। फिर भी वो मांग रखते गई। अब जो हमारे पास था हम दिए, 5 लाख दिए, अंगूठी मांगी, हम बोले हम लड़के का शादी करेंगे, दे देंगे, गाड़ी भी दिए, हम सब कुछ दे रहे थे। मतलब शादी जब आप की तो सारा दान दहेज भी दी, उसके बाद भी फिर मांग होती रही? हाँ, मांग होती रही, अंगूठी नहीं दी, यही नहीं दी। उसने बोली शादी के बाद बोले चैन अच्छा नहीं है, हम सोनार के यहाँ गए, चैन फिर बदला के 22 रेट बनवाए। जो जो उन लोगों ने कहा सब करते गए अपनी बेटी के पीछे। फिर हमारी बेटी आई, बोली हम मम्मी हमें ये चाहिए, वो भी हम उसको दिए, सब कुछ दिए हम। अच्छा, ये आपकी बेटी जब यहाँ से विदा होकर के ससुराल जाती है तो वहाँ कितने दिन तक वो सही रहती है? वो हमेशा अपने घर का बुराई कुछ भी नहीं करते। उसको मोबाइल भी उन्होंने देते थे बात करने के लिए, कभी वो चोरी से बात करती थी तो करती थी, नहीं तो करनी पड़े, मोबाइल नहीं देते उसको। अच्छा, जब उसको मोबाइल वो लोग नहीं दिए और आपसे चोरी चोरी बात करती थी तो क्या उस परिवार में कभी आप लोगों ने नहीं कहा कि हमारी बेटी को आप क्यों मोबाइल नहीं दे रहे हैं? अरे हम उसको बोलते तो बोलते तुम्हारी लड़की वीडियो बनाती, ये बनाती बनाती, दुनिया भर का नौटंकी लगाते थे हमारी लड़की को। हमारी लड़की को मोबाइल नहीं देते, हम बोले उसको छोटा मोबाइल दे दो, लेकिन वो भी उसको नहीं देते थे उन लोग। जब वो रात को चुप्पे से कभी 4 बजे फ़ोन करती थी तो रोती थी, मम्मी मेरे को खेत में ले जाते, खटाते, यहाँ खटाते, वहाँ खटाते। मैं बोली मेरी लड़की की विदाई कर दो। मेरा दामाद जो सचिन, वो विदाई भी नहीं कर रहा था, बोला होली के बाद करूँगा, होली के बाद भी नहीं कर रहे थे उन लोग। मैं बहुत बोली, मेरा विदाई नहीं की, इतना मैं ऑपरेशन कराई, इतना परेशान थी, फिर भी विदाई नहीं किए। और मेरी लड़की जब भी बीमार, जब भी मैं उसको बोलती थी लाने के लिए, तब उन लोग बहाना करते थे एक। अच्छा, ये कब से ये मामला इस तरह से आया कि आपकी बेटी को प्रताड़ित कर रहे हैं और आपकी बेटी को ये लोग मार पीट रहे हैं? जब से मैं उसको शादी की हूँ
तब से उन लोगों का नाटक चालू है। हाँ, जब से शादी की हूँ तब से नाटक करे उन लोग। शादी के बाद उन लोग बोले नहीं लेके जाऊंगा। मैं बोली चलो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। फिर भी उन लोग हमारी लड़की को फुसला फुसला के तीज लेके आए, फिर उसको बहाना से उसको ले गए। हम उसको बोले मत जाओ बेटा उधर, लेकिन मानी नहीं। फिर भी वो उन लोग बहला दिए, बहल गई। उन लोगों ने उसको बहाना करे तुझे बम्बई ले जाऊंगा, इसी मोहल्ले में वो बच गए, वहीं रह गई। कितनी बेटियां हैं आपके पास? बस मेरे पास एक ही बेटी है, एक ही मेरे पास बेटी थी, 2 लड़का था मेरे पास। दहेज के नाते उन लोग की मैं अपने आदमी से ऊपर, अपने सास ससुर से ऊपर अपना खेत बेचवा के भी मेरा 2 लाख रुपया लोन खेत का है। अभी मेरा खेत पे लोन पे है, और उसके बाद में जो पैसा यहाँ वहाँ कर्जा ली वो भी सब देने का है। अभी दोंगा का दोंग दीदुओं का कर्जा है सब। कितना मैं कोई चीज़ के लिए मना नहीं की। अच्छा, कल बेटी से आपकी बातचीत हुई थी? हाँ, जब बेटी यहाँ पे आई थी उसको मैं बोली तो बेटा मत जा। बोलती मम्मी मेरा शादी हुआ है इधर, मैं जाऊँगी। मुझे नहीं पता था इन लोग इसको फसला फुसला के लेके जाके ऐसे करेंगे। लेकिन उसकी ननद बोली ललकार के कि मैं मारी हूँ, क्या करोगी तुम मेरा। वहाँ घर पे पहुंचने के बाद ऐसा बोल रही थी? नहीं, उसके एक दिन पहले वो बोली थी, यहाँ नहीं बोली थी, एक दिन पहले बोली थी। तो उस दिन जब मेरे घर पे लाई थी तभी भी यहाँ आके बहुत नौटंकी उन लोग किए थे। अच्छा, कल जब आपकी बेटी यहाँ पे आई थी तो किस किस बात को लेकर के यहाँ पे आई थी? कौन लेके आया था उसको? उसकी सास, उनका सास लेके आ रहे, उनका ससुर, उनका ननद लेके आ रही न, और लड़की के ना पैदल लेके आ रहे नलीगंज से। तो यहाँ जब बेटी आपके घर आती है तो क्या बताई, क्यों वो लोग लेके आए थे यहाँ पे? हाँ, तो बोली कि माँ मुझे इन लोग ना, उन लोग उसको डरवा के लाए थे। उसको बोले कि वहाँ पे बताएगी तो मारी हूँ तो फिर तुमको बताऊंगी, इसलिए मेरी लड़की कुछ बताई नहीं। और मैं वही पूछी थी कि तुम मेरी लड़की को मारी हो, इसलिए उसको यहाँ लेके आए थे उन लोग। यहाँ आने के बाद भी आप तो माँ थे और वो आपकी बेटी थी, तो यहाँ आने के बाद बेटी तो माँ से कुछ न कुछ बातें जरूर बताती है, तो आपकी बेटी कुछ नहीं बताई? कुछ नहीं बताती थी, इतना उन लोग से डरती थी, कांपती थी। बस जो उन लोग बोलते थे वही वो करती थी। इतनी सीधी मेरी लड़की थी, उन लोग जो बोलते थे उतना ही वो करती थी, कुछ भी बोलती नहीं थी। ऐसे एकदम मुँह के सामने से बैठी है। तो ये कैसे फिर ये घटना घटती है, कैसे आपको सूचना मिलती है, कब आपको सूचना मिलती है, कब आपकी बेटी ये दुनिया में नहीं है? हमको अचानक सुबह फ़ोन आया, पता नहीं, अरे टाइम 5 बजे फ़ोन आया कि अरे ऐसे ऐसे हो गया है। तब मुझे मालूम पड़ा। रात भर मुझे नींद नहीं आया, पूरी रात भर मैं जाग रही थी। मैं सोची पता नहीं क्या मेरी लड़की कैसी हो कैसी नहीं, लेके गए हैं कैसी हो कैसी नहीं है। मैं उसको बोली 2 दिन का मुझे टाइम दो, 2 दिन के बाद मैं गाड़ी लेके भेजूंगी, उनके पापा जाएंगे उसको अच्छे से लेके आए। 2 दिन का टाइम मुझको नहीं दिए उन लोग ने। जब आप वहाँ पहुँचती हैं बेटी की ससुराल में, तो बेटी किस हालात में थी? हम उसको देख ही नहीं पाए, हम कोई दिखाए नहीं। पुलिस लोग हमको कुछ देखने नहीं दिए। हम देखना चाहते थे, हमको कोई देखने नहीं दिया। अंतिम समय भी आप नहीं देख पाए? नहीं, अंतिम समय वही गाड़ी में थोड़ा सा देखे थे बस। हाँ, थोड़ा सा मुँह गाड़ी में वही दिखाए और नहीं देख पाए। क्या नाम था आपकी बेटी का? सेजल। 1 साल शादी के बीत गए हैं? नहीं, अभी 1 महीना बाकी है। अभी 1 महीने बाद? हाँ, मतलब पूरा वर्ष बीता कि नहीं? नहीं पूरा वर्ष नहीं बीता उसको। बस वो हमेशा उन लोग बम्बई का लालच देते थे। और वो मेरी लड़की बोली तुम लोग मेरा वहाँ शादी नहीं करोगे, इतना उन लोग अच्छे लोग। मैं अपनी लड़की की बात मान के अपने सब कुछ, मैं अपना खेत बेचवा के अपनी लड़की को, मैं जितना उन लोग दहेज, मैं बोली मुझे तो खरीद नहीं पाएगी। मैं बोली तुझे मैं खरीदूंगी, तू जितना मांगी उतना दूंगी। उसको देते गई और उसका लालच बढ़ते गया। उसको सिर्फ अंगूठी सोने का नहीं दी थी, और उसके बाद सब कुछ उसको दी थी। बस उसी अंगूठी को जैसे बार बार उन लोग बोलने का। और पुलिस प्रशासन ने क्या कहना चाहेंगी आप इनसे? इनसे यही कहा जाती हूँ कि जैसे मेरी बेटी को उन लोगों ने सताया है, जैसे मेरी बेटी से मुझे बात नहीं करते, उसके दिल की बात मुझे नहीं सुनने दी है, जैसे मेरी बेटी को तड़पाएं ऐसे इन लोग को तड़पा तड़पा के इन 5 जन को जेल में रखो और इनको कड़क कड़ी सजा दीजिए। आप यहीं की हैं? हाँ साहब यही अच्छा, सेजल कैसी लड़की थी? रईस लड़की थी, कतौ को जाए नहीं आवे अपने घरे से घरे साहेब। हाँ, बहुत सीधी सादी लड़की। हम सब खुद चाची माई है, हमारे सब घरे खुद ना जात रही के ना, खाली घरे से घरे ही घरे, अपने खेती बाड़ी में न कतौ जाए। वैसा लड़की तो हम कहा था क्यों न हुई है, इतनी सीधी लड़की वो रही। ये अपने घरे दुआरे में बस घरे से घरे, घरे से घरे। अच्छा, सेजल जब घर पे आती थी तो आप लोगों से मिलती थी? हाँ, मिलत है, काकी माई चाची सबसे बतियावत रहाई। एकरे बाद जहाँ लड़की रहा कौनो सब काम यहाँ जो रहा, महतारी इतना फूल के नहीं फेरे सूखे, इतना तड़फत रहा, कौनो चीज़ रहो तो महतारी जैसे हो कि लड़किया को इतना न्याय मानता करते रही। लेकिन ये अब आज जैसे सब कही दें तब ओकरे आगे अब क्यों जान ना पाए। हम सब खुद ना ये काल आए हैं और हम सब जान नहीं पाए, नहीं तो हम सब खुद उन्हें यही झोंटा उपार कर मारे हो, लेकिन हम सब जान नहीं पाए।
अब लेके चली गई और रही होई थी तो होता कि भाई कुछ कहे हो सुनत गहो तो हम सब कुछ कही नहीं पाए। अपन लड़की जो गई गया कि भाई कही जाए तो वहाँ के जान जहाँ कुछ कर रही वो सब वहाँ तो हम सब कुछ कहे ना ही नाते से यही बात रही और लड़की में कोनो कमी नहीं आई बा। अच्छा, जब ये सेजल घर पे आई थी, जब यहाँ सेजल घर आई थी तो अगर सारी बातें आपको बताई? कुछ बताती नहीं थी ना, बहुत सीधी थी। अपने ससुराल का अपने वो सब छुपाती थी, कभी हम लोग से बताती नहीं थी कोई बात। बहुत डर के मारे कुछ नहीं बताते तुम लोग उसको हमेशा डरती थी तुम लोग से। जब यहाँ कल सेजल आई थी तो आप यहाँ थी? तपाए हुए तो सेजल के सास के और नंदे के खुदे मार के पठाए हुए सेजल के ले लिए हुई। सेजल जाते कैसे? अच्छा, ये सेजल की जब शादी हुई, शादी के बाद तो यहाँ आती होगी वो? हाँ हाँ, बराबर आई रहती थे। है तो बेटियां जब ससुराल से आती है, अगर कोई दुख तकलीफ होती है तो कुछ न कुछ जरूर बताती कुछ नहीं सेजल इतना छिपाई रही कि छिपाए के याद देश से निकल गए। गरीब भले थी लेकिन अपने संस्कारों को दबा कर हाँ, दबाई के रख ले। वो नहीं चाहते थे कि मेरे माता पिता मेरे दुख से वो परेशान हो। नहीं वही बात होता नहीं, सेजल छिपाए ले। आप क्या लगती हैं सेजल की? दीदी लगी। कब पता चला कि सेजल अब दुनिया में नहीं है? सुबह चाची रो रही थी तब हम लोग भाग के आए कि अरे चाची क्यों रो रही है। तब उसके बाद तब सुने कि चाची सेजल ख़त्म हो गई। तब बस इतने में तो एकदम चटक लग गए। कल उसकी सास आई थी, इतना धमकी दे रही थी कि अरे अपने लड़की के मन बढ़ाई हो। तो वो बोल रही थी कि अरे लड़की को मन क्यों बढ़ाएंगे, लड़की इतनी सीधी है, इतनी सही है। लेकिन अरे लड़की एक शब्द तो कुछ बोली नहीं। कब बात हुई थी आपकी सेजल से? सेजल अबे कल आई थी 1-2 बज रहा वो। उसके बाद अरे वो कुछ बोली नहीं, लेकिन सास उसकी इनको बहुत गाली दे रही थी। अच्छा दीदी आप लगती हैं, तो आपसे कभी सेजल कुछ खुल करके नहीं बताती थी? बता रही थी कि मेरी सास गलत है, मेरी दीदी गलत। वो थोड़ा बोलती नहीं थी कि अरे गलत बतावे। फिर ओकरे बाद कहा कि हमें गलतो बनवे फिर प्यारो देत रही, ऐसे बोलें। तो कही चला बहनी अपन घर दुआर बा, सास ननद है, गलतो होथिन, अपन तू समझ के अच्छे से रहा, उसको न समझाई जाए। लेकिन वो कुछ बोला ही न, बेचारी इतनी सीधी रही, बहुत सीधी रही। सेजल कैसी थी? हम लोगों ने साहब पानी पी रहे थे, पानी लाए थे तो वो सास उसकी पानी फेंक दी। कल पानी फेंक दी, पानी नहीं पी, कहीं इसके द्वारे पानी नहीं पियेंगे को फेंक मार के और इनको गाली वाली देकर फिर चली गई। क्यों गरीब के यहाँ वो पानी नहीं पीती? बहुत धनी आदमी है क्या? धनी रही है तबे ने अपने आप के कुछ समझत नहीं, तबे ना पानी पियत रही, तबे ना पानी पीन है। और धमकी ये दे के गई है कहाँ कि तोहार अगर लड़के कुछ हो जाए, हमारे लड़के कुछ हो जाए तो हमें तकलीफ हो, तो लड़की खो जाए कुछ तो हमको तकलीफ हुए। ये धमकी दीन ने, अंगूठी की धमकी दीन कि हमारे बेटवा का अंगूठी नहीं दू, अंगूठी नहीं पहनाऊ, अंगूठी भी दिया, हमारा बेटवा अधूरा है। हाँ, मतलब अंगूठी नहीं मिली इसलिए सेजल चली गई देश से। सब धन दिहिन लेकिन अंगूठी खाली नहीं दिहिन। कहें जैसे कि हमरे 2 लड़के हैं, जब उनकर शादी करब तो हमरे एक दामाद बा तो हम बोलाई के अंगूठी दे दे, हमरे हक बा। लेकिन और कुल सारा सामान अपने अपने मन के लेहन, अपने मन का गाड़ी लेहन, अपने मन जाए गाड़ी खरीदेन, अपने मन का सब सामान हमार भाई देहस। सारा चीज जितना मांगे उतना हमार भाई को अपने अपने मन को उनकर बाप आके खरीदे। यानी सामान यहीं रह गया, सेजल चली गई। हाँ चली गए और कुल लेहन। और लड़के हमार भाई ना देखे लेकिन सेजल कौन लोग बहुत दाएं देखें। काहे मगर कपड़ा हटा लड़की के देखें, क्योंकि इभे के लड़की हमरे कोनो कमी हो तो के देख ला, कुल देखें कहन हमें कुल मंजूर है। एक्सीडेंट भरा लड़की के कुल देखें कहा हमें कुल मंजूर है। लेकिन कुल भय के बाद नतीजा का कह दी, आँख खोल देखे सेजल के तो कुछ पै ना निकाले। आज का पै भाई कोनकर मेहरा ओके आप लोग पूछे हाँ का पै रही, पर्दा हटाई देखें तो का पै निस्की कि जो। हालांकि ये गरीब परिवार है लेकिन
इस गरीबी का दंश झेलते हुए अपनी बेटी की खुशी के लिए अपनी प्रॉपर्टी को बेचता है, फिर एक घर में शादी करता है। शादी के 1 वर्ष पूरे भी नहीं होते हैं और वह बेटी यह दुनिया छोड़ करके चली जाती है। तमाम इस घर की औरतें हैं, उनकी माँ हैं, वो लोग बयान दे रही हैं कि सेजल कभी किसी चीज़ की शिकायत नहीं करती थी, हालांकि ससुराल में उसे प्रताड़ित किया जाता था, ऐसा ये लोग आरोप लगा रहे हैं। हालांकि मामले पे अभी जो है पुलिस प्रशासन गहराई से जांच कर रही है। बॉडी पीएम के लिए भेजी गई है। जो भी रिपोर्ट आएगी निकल करके सामने हम आप लोगों को फिर से इन्हीं लोगों के बयान के माध्यम से ये वीडियो दिखाएंगे। बाकी अब आपकी क्या राय है कि बेटी दहेज के लिए मार दी जाए, बेटी दहेज के लिए प्रताड़ित की जाए, इस पे आपकी क्या राय है? कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। दोस्तों जाते जाते बस इतना कहेंगे, सारा धन धारा का धारा यही धारा पे रह जाएगा। इंसान सिर्फ खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। इस चीज़ पे आप लोग विचार कीजिए। किसी की बेटी की, किसी के बहू को आप नहीं सताइए, क्योंकि समय बदलता है। अब आगे की जो कार्रवाई होगी आपको वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट खबर में। जय हिंद।